अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं 2.5 एक्सरसाइज पर। होप कि आपको सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होंगी। अगर आप फिर को भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट करते हैं। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होगी। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और देखिएगा, हमने काफ़ी सारे रियल नंबर पढ़ लिए, हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बारी आती है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 9th क्लास में। हमेशा इसमें से कोई ना कोई जो है क्वेश्चन ज़रूर आता है, या तो लॉन्ग में या तो शॉर्ट में। शॉर्ट में तो मस्ट आता है, कभी कभी लॉन्ग में भी आता है एंड ज़्यादातर भी आता है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर द रियल नंबर इज कॉल्ड क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी आई के फॉर्म में जो भी आएगा उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। किस फॉर्म में? a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर जो रियल नंबर a है इस कॉल्ड द पार्ट ऑफ, अच्छा यहाँ पर एक रियल होता है एक इमेजनरी होता है, तो ठीक है इसको देख लें कि रियल क्या है, इमेजनरी क्या है। रियल वो जिसके साथ हमारे पास आयोटा या फिर आप बोलें कि आई नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है? रियल होता है। और जिसके पास भी आयोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजनरी, इमेजनरी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रियल है एंड ये हमारे पास इमेजनरी है। तो इसको हमेशा इसका जो डिफरेंस है वो आप ज़रूर याद कीजिएगा, बिकॉज कभी कभी एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि इसका रियल पार्ट क्या है या फिर इमेजनरी पार्ट क्या है, ठीक है। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से देख लें कि हमारे पास रियल और इमेजनरी क्या है, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ मैथ्स। नाउ कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट का क्या मतलब है, ठीक है। तो कंजुगेट का मतलब ये है कि कंजुगेट सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे होता है। कंजुगेट एक लाइन से रिप्रेजेंट होता है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजुगेट बोलते हैं। अब ये वो लाइन है जो किसी भी एलिमेंट किसी भी फंक्शन के ऊपर होगी तो उसको हम लोग फिर कंजुगेट लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि वो हमें a प्लस बी आयोटा गिवन था, ठीक है, a प्लस बी आयोटा। तो अगर इसके ऊपर कंजुगेट वाली लाइन है तो मतलब कि मैं इसका क्या कर दूँगी? कंजुगेट लूँगी। अब कंजुगेट मतलब क्या होता है कि जो साइन है, साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। इधर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। इसको बोलते हैं कंजुगेट ऑफ अ फंक्शन या कंजुगेट ऑफ वट एवर, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग कंजुगेट लेते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि क्या होता है? साइन चेंज हो जाती है, प्लस से नेगेटिव हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड द कंजुगेट। अब आप बोलेंगे कि ये भी ए बी प्लस था तो हमने इसको माइनस क्यों नहीं बनाया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको माइनस बनाएंगे तो आप बोलेंगे कि हमारे पास जो ए है वो भी तो प्लस है। अब यहाँ पर तो माइनस नहीं बनाया, बट यहाँ पर हम लोग उस प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे। हम लोग बीच में जो हमारे पास कोई भी सिंबल होता है, कोई भी साइन होती है, हम लोग सिर्फ उसको चेंज करते हैं, ना कि सारे एलिमेंट्स के अलग अलग को चेंज करते हैं, ठीक है। इस तरह से नहीं होता। जैसे कि अगर किसी ने गलती से ऐसे लिख दिया ना कि ए प्लस बी आयोटा का कंजुगेट उन्होंने क्या लिया? माइनस ए और ये हो जाएगा माइनस बी आयोटा। ऐसे नहीं लेंगे, ठीक है ना। जो बीच वाली साइन है सिर्फ उसी को चेंज करेंगे एंड जो साइड वाले एलिमेंट्स है उनकी साइन को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है एंड ये गलत है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। नाउ बोल रहे हैं कि इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पर इक्वलिटी के बारे में बताया गया है, यानी कि हमारे पास Z1, जैसे कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो Z से डिनोट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ले लूँ कि Z1 हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के? Z2 के, तो ये हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास इक्वलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर चलिए इसको थोड़ा सा जो हमारे पास थ्योरी लिखी हुई है इसको रीड करते हैं। ये हमारे पास बोल रहे हैं लेट a Z1 Z2 को दोनों को अलग अलग फंक्शन दिया गया है, बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन Z1 Z2 इज इफ एंड ओनली इफ a is equal to c and b is equals to b, the two complex number will be equal if their real part and imaginary part are equal। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी क्या होंगे? इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट, दूसरा ले लेते हैं।
तो यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी हमारे पास इक्वल हो सकते हैं जब उसका जो रियल पार्ट है और इमेजनरी पार्ट है वो हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास इक्वल हो। ठीक है, तो अगर हमारे पास उनके दोनों इमेजनरी और रियल पार्ट इक्वल है तो ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इक्वल हो सकते हैं, वरना तो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रूल है। जैसे कि अगर मैं ले लूँ Z1 हमारे पास है A प्लस बी आयोटा, Z2 है हमारे पास A प्लस या फिर C ले लें, हो जाएगा C प्लस D आयोटा। तो हमारे पास यहाँ रियल एक इक्वल होना चाहिए और इमेजनरी इक्वल होना चाहिए, यानी A इक्वल टू C एंड B आयोटा इक्वल टू D आयोटा। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास आ गई है इक्वलिटी। आगे जाके जब हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे देन आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी इसकी। नाउ हमारे पास है ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए हम लोग ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं अब। ठीक है, ऑपरेशन की कहानी है बहुत पुरानी, तो चलिए उसी की पुरानी कहानी को दोबारा से रीड करते हैं। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि हमने वहाँ पर बहुत सारे एडिशन सीखे, तो अब यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अगर यहाँ पर देखिए Z1 में ले लूँगी A प्लस बी आयोटा एंड Z2 को ले लूँगी C प्लस D आयोटा। तो अगर मैं बोल रहे हैं कि एडिशन करें इन दोनों की, तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो जो रियल पार्ट है वो दोनों प्लस हो जाएंगे और जो इमेजनरी पार्ट है वो प्लस हो जाएगा। कभी भी ऐसा ना कीजिएगा कि रियल को इमेजनरी के साथ प्लस कर देंगे, दैट विल बी रॉन्ग। तो अगर देखा जाए तो रियल हमारे पास A प्लस C है एंड प्लस हो जाएगा B प्लस D एंड होल आयोटा, या फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, बट दिस इज़ अ प्रॉपर फॉर्म। ठीक है, तो किस तरह से हमने Z1 Z2 को प्लस कर दिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया ना। अगर सब्ट्रैक्ट की बात करें तो सब्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा हमारे पास, बस बीच में माइनस आ जाएगा एंड दैट्स ऑल। ठीक है, अच्छा ये तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सही है, तो अगर हम लोग देखें तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अच्छा वो दोनों अलग अलग हैं, अच्छा दोनों को माइनस करते हैं अब। ठीक है, तो चलिए अब दोनों को माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो A प्लस बी आयोटा माइनस C प्लस D आयोटा। तो अगर देखा जाए इनके ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस बी आयोटा माइनस C माइनस D आयोटा। इमेजनरी रियल A माइनस C प्लस B माइनस D एंड होल आयोटा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, नाउ अगर देखें तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। तो जिस तरह हमने पहले भी क्या किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन की हुई है, तो इस तरह अब हम लोग इसको भी दोबारा से वही जो मेथड है उसको करेंगे यूज़। तो ये हो जाएगा हमारे पास C प्लस D आयोटा। दो ले लिया मैंने, दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा A प्लस बी आयोटा एंड C प्लस D आयोटा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग रियल और इमेजनरी को नहीं देखेंगे, दोनों एक रियल के साथ होगा, रियल इमेजनरी के साथ होगा। A C आएगा प्लस A आएगा D ऑफ I। ठीक है, फिर प्लस ये हो जाएगा B ऑफ I C, ये इमेजनरी के साथ, फिर रियल के साथ प्लस D और ये हो जाएगा B एंड होल आयोटा हो जाएगा। ठीक है, या फिर नहीं आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन। ना इसको हम लोग मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा AC हो जाएगा। ठीक है, AC तो AC रहेगा, इन दोनों से क्या करेंगे, आयोटा जो है वो कॉमन ले लेंगे, AD हो जाएगा एंड प्लस BC हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर एक जो न्यू चीज़ आती है, मतलब न्यू नहीं है, वो पहले भी आप पढ़ चुके हैं लेकिन आपको याद नहीं है बिकॉज हमें याद नहीं रहती पुरानी चीज़ें। तो अगर हम लोग ने, आप में से किसी को भी याद हो कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो हम लोग क्या करेंगे, वही आयोटा स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -B और D के। ठीक है, तो ये हो गया है ना। अगर देखा जाए तो ये और ये इमेजनरी हो गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। किस तरह से, यहाँ पर देख लेते हैं, AC माइनस D B एंड प्लस आयोटा AD प्लस BC। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, ये हो जाएगा AC माइनस BD
और प्लस आयोटा, ये हो जाएगा AD प्लस BC। दैट्स ऑल, हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आगे जब हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, नाउ डिवीज़न की बात हो रही है, तो डिवीज़न भी हम लोग बिल्कुल इसी तरह से करते हैं जिस तरह से हम लोग बाकी की डिविजन्स को सॉल्व करते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पे Z1 है, डिवाइड हो रहा है Z2 पे, तो Z1 की वैल्यू ऑलरेडी मैं पहले से ही लिख चुकी हूँ कि क्या है, एंड Z2 की वैल्यू भी पहले भी लिख चुकी हूँ वो क्या है। ठीक है, ये हो जाएगा D ऑफ आयोटा। ठीक है, अब इसको हम लोग किस तरह से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, रेशनलाइजेशन यूज़ करेंगे। तो अगर किसी को रेशनलाइजेशन का नहीं पता तो वो क्या होता है वो भी से देख ले। जो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, साइन उसकी चेंज करते हैं एंड उसको हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, दूसरा मार्कर मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, C प्लस है, तो मैं साइन चेंज करूँगी D ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाई C माइनस D ऑफ आयोटा। तो मैंने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन यूज़ किया, या फिर आप लिख दे बाय रेशनलाइजेशन। ठीक है, या फिर आप लिख दें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय C माइनस D आयोटा। ठीक है, तो इट्स योर ओन चॉइस, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जो रेशनलाइजेशन है फुल एक मेथड है जिसके लिए हमें काफ़ी सारे रूल्स भी पढ़ने होंगे। ठीक है ना, तो आगे जाके हम लोग ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जब हमारे चैप्टर्स में आ जाएगी। तो फिलहाल आप इससे गुजारा कीजिए जो कि है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय C माइनस D ऑफ आयोटा। बिकॉज ये जो चीज़ है ये मैंने इसलिए यहाँ पर बताई क्योंकि अगर किसी ने पीछे पढ़ी होगी पीछे लेवल पे तो उनको पता होगा कि ये रेशनलाइजेशन है। तो ऐसे ना फिर वो बोले कि हम लोग यहाँ पर रेशनलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे, इससे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर मेंशन कर दिया कि हम लोग इसको रेशनलाइजेशन से भी कर सकते हैं। ना ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे बिकॉज A प्लस बी माइनस बी क्या हो जाता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये हो जाएगा D स्क्वायर। ठीक है, एंड ऊपर अगर देखें तो ये और ये हमारे पास आ जाएंगे, ये हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पहले भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं इसकी, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी, मैं यहाँ पर ले लूँगी इसको पहले से ही AD एंड माइनस आयोटा स्क्वायर B और D। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर अगेन आ गया तो हम लोग अगेन यूज़ कर लेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये वैल्यू को याद रखिएगा, ये हो जाएगा AC प्लस आयोटा, ये हो जाएगा BC माइनस AD एंड ये हो जाएगा माइनस इंटू, अच्छा ये यहाँ पर आयोटा है ना तो इस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा हमारे पास B और D प्लस हो जाएगा। नीचे अगर देखें C स्क्वायर आयोटा स्क्वायर से आ जाएगा -1 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये हो जाएगा D स्क्वायर। एंड नाउ हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेजनरी रियल को प्लस कर देंगे, C प्लस BD और प्लस आयोटा BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एंड दैट्स इट। हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आ चुकी है। नाउ इमेजनरी को अलग कर दें और रियल को अलग कर दें। जैसे इमेजनरी हमारे पास क्या होगा, इमेजनरी हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये रियल है, तो हम लोग इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। किस तरह से, ये हो जाएगा AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एंड प्लस ये हो जाएगा आयोटा BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो हमने रियल को अलग कर दिया, इमेजनरी को अलग कर दिया एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। तो होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, एडिशन सब कुछ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास और कुछ है डिस्कस करने को। बाकी सारी एग्जांपल्स है जो हम लोग को ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने जनरल फॉर्म पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तो ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।